नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में, जहां एक और केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस कर रही है। इसके लिए कई योजनाएं भी चला रही है, लेकिन निचले स्तर पर जिम्मेदार इन योजनाओं में भ्रष्टाचार कर अपनी जेब भरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला हम आपको बताने वाले हैं, जो कि सिवनी की ग्राम पंचायत केवलारी खेड़ा से सामने आया है। बता दें, केवलारी खेड़ा में ग्राम रोजगार सहायक प्रभारी सचिव ने मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान में फर्जीवाड़ा किया, जिसकी शिकायत सरपंच और ग्रामीणों ने कलेक्टर से भी की है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि ग्राम रोजगार सहायक ने फर्जी जॉब कार्ड बनाकर फर्जी खातों में भुगतान किया। इसके साथ ही अन्य निर्माण कार्य में भी भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने उच्च अधिकारियों से इस फर्जीवाड़े की जांच कर कार्यवाही की मांग भी की है। समस्या है कि यहाँ सचिव आ नहीं रहा है। कोई काम हम सचिव से बोल रहे हैं तो कर नहीं रहा है। कोई काम ऐसी आ रही है तो टार फेर करके टाल देता है। और हमारा मकान जो बना है, जिसकी हमें भुगतान राशि, हमें मजदूरी मिली नहीं है, किस्त भी नहीं मिली है, मजदूरी भी नहीं मिली है। हाँ, हमने कलेक्टर से शिकायत किए हैं, तो अभी जांच पड़ताल कुछ नहीं हुई। हम अपनी मजदूरी चाहते हैं, अपना किस्त चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। रोजगार सहायक जो सचिव के पद पर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये पंचायत में बैठते ही नहीं, आता ही नहीं। और PM आवास के जितने भी मकान हैं, उनका मजदूरी भुगतान इसने अन्य लोगों के खाते में डाल के पूरा खा गया है। इसके हमने कार्रवाई जिला कलेक्टर जी को भी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जांच हो और इसको यहाँ से हटा के मेरे को दूसरा सचिव दिया जाए। ग्राम पंचायत केवलारी खेड़ा के संबंध में मेरे पास तो शिकायत आई है, और उस शिकायत की जांच तो मेरे स्तर से अभी तक नहीं की गई है। लेकिन आज जो है जिला पंचायत से भी डाक मिली है कि जिला पंचायत ने टीम गठित करके जांच कराए जाने का बिंदुवार जो है निर्देश दिए हैं, और आज ही पूर्ण रूप से जो मेरे संज्ञान में आया है। इसके पहले तो वैसे ज़्यादातर नहीं आया था। तो इसको जो है मैंने जनपद की स्टाफ को जो है 3 स्तरीय टीम बना करके, 3 लोगों की टीम बनाकर जांच करने का निर्णय लिया है। तो सुना आपने किस तरह से ग्रामीण ही अपनी समस्याएं बता रहे हैं, क्योंकि वहां बेरोजगारी के चलते सरकार ने योजना चलाई है मनरेगा, जिसके तहत उनको रोजगार दिया जाना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो ग्राम पंचायत केवलारी में इसका उल्टा ही होता नजर आ रहा है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, केवलारी खेड़ा से यहाँ पूरा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मनरेगा में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल खुशी, हम आपको बता दें, लगातार IND 24 सिवनी जिले में रोजगार, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत हो रहा है भ्रष्टाचार के मामले सामने ला रहा है। और इस सब पूरे कार्यक्रम में और खबरों में देखा जाए तो रोजगार सहायक जो होते हैं, रोजगार गारंटी योजना के, ये मनरेगा में घोटाला करते हैं। इनका सीधा ये रहता है कि जो मजदूरों के जॉब कार्ड होते हैं, इसमें घोटाला करते हैं। अभी हम आपको बता दें, ये पूरा मामला केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत केवलारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत केवलारी खेड़ा का मामला सामने आया है, जहां पर नवनिर्वाचित सरपंच से लेकर ग्रामीण सभी जो है प्रभारी सचिव रोजगार सहायक के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इसके द्वारा लगातार रोजगार गारंटी योजना में फर्जीवाड़ा किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। सबसे खास बात हमारे दर्शकों को बताते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर अगर देखा जाए तो मजदूरों का अकाउंट नंबर किसी और का अकाउंट नंबर डालकर उनका मजदूरों का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर राशि का हरण किया गया है। और सबसे खास बात, PM आवास योजना के तहत जो किस्तें ग्रामीणों को मिलनी थी, उन किस्तों में भी घोटाला किया गया है। साहब, यहाँ पे आरोप यहाँ पे लगाया गया है सचिव के ऊपर कि उनके द्वारा लगातार जिस तरह से जो राशि उनके खाते में आनी चाहिए थी, वो राशि उनके खाते में ना आकर किसी दूसरे के खाते में चली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अगर ग्रामीणों की बात करें, सरपंच की बात करें, तो जिला कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत CO, जनपद CO तक को जो है गुहार लगाई गई है, आवेदन किया गया है, शिकायत की गई है। इस पूरे मामले पर जांच का आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन लगातार रोजगार गारंटी योजना में जिस तरह फर्जीवाड़े और घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे जिले में एक बड़ी जांच की आवश्यकता है। जी खुशी। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखा जाए तो जम के जो है भ्रष्टाचार इस योजना में किया जा रहा है। तो चलिए ज्यादा जानकारी हम ग्रामीण से ले लेते हैं। आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ ग्रामीण राम प्रसाद जुड़ चुके हैं। राम प्रसाद, किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? जी मैडम, ये
मकान बने हुए में ताकि 4 माह हो। जी राम प्रसाद जी, मनरेगा में बताया जा रहा है कि मनरेगा जो योजना है जिससे आपको रोजगार मिलना चाहिए, जिसका आपको पैसा मिलना चाहिए, वो आपको मिल नहीं रहा है। आपके खाते जो है खोल लिए गए हैं लेकिन आपके पास पैसा इसका आ नहीं रहा है। यार मैडम जी, हम वो खाता देते, उस खाता में नहीं आता पैसा, इनका लगा के खाता और दूसरे खाता से निकालता है पैसा। जी, तो यहाँ सरपंच और सचिव के भ्रष्टाचार की ये शिकायत आ रही है। आपने इस मामले में सरपंच सचिव से बात की कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आपको पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे? देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत गलत आपके साथ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा की हमसे राम प्रसाद। एक बार फिर से जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, जिस तरह से ग्रामीण ने बताया कि उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उनके नाम से फर्जी खाता खोला गया है और फर्जी जॉब कार्ड के माध्यम से जो सरपंच सचिव है उनके पैसे खुद के पास जो है पैसे भेजे जा रहे हैं, खुद अपने मनमर्जी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए खुशी, सबसे खास बात रहती है कि अगर हम बात करते हैं नवनिर्मित सरपंच की, तो सरपंच इस पूरे मामले पर रोजगार सहायक और रोजगार प्रभारी सचिव है, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उसके द्वारा जो है लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और ग्रामीण भी जिस तरह बता रहे हैं कि गलत खातों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लगातार जिस तरह से रोजगार सहायक और प्रभारी सचिव अपने आप को सर्वा समझते हुए मनरेगा में घोटाला कर रहे हैं, मजदूरों का हक छीनने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनका निवाला छीना जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। और मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, जिस तरीके से इस तरह अपराध सामने आते हैं, प्रथम दृष्टिया विभाग का प्रावधान इसमें रोजगार गारंटी योजना प्रावधान है कि सबसे पहले FIR की जाती है, उसके बाद पूरे मामले की जांच की जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पे देखा जाए, पूरे मसले पे देखा जाए, तो जिला पंचायत CEO पार्थ जायसवाल की बात करें, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बात करें। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जनपद पंचायत CEO ओमकार जी जुड़ चुके हैं। ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। बाद में ओमकार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ओमकार जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए, संपर्क टूट चुका है हमारा ओमकार जी से। एक बार फिर से जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, आप जिस तरह से बता रहे थे कि फर्जी जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं और जो ग्रामीणों की राशि है उनका हरण किया जा रहा है, इस बारे में सरपंच का क्या कुछ कहना है? हाँ बिल्कुल, इस पूरे मामले पर अगर ग्राम पंचायत के केवलारी खेड़ा के सरपंच की बात करी जाए तो इनके द्वारा इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर को शिकायत की गई है। ग्रामीणों के साथ जाकर, मजदूरों के साथ जाकर जिला कलेक्टर को शिकायत की गई थी कि उनकी ग्राम पंचायत में प्रभारी सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा रोजगार गारंटी योजना में जमकर जो है भ्रष्टाचार किया गया। साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने ये भी खुलासा किया था ग्रामीणों ने कि इनके जो अकाउंट नंबर है जो है वो फर्जी डाले गए हैं, किसी और के अकाउंट नंबर डाले गए हैं और लगातार जो है उनकी राशि का हरण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मजदूरों के हक पे ढाका डाल रहा है। और PM आवास योजना जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण योजना कहलाती है, जो जिनके घर नहीं होते उनको घर के जो योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसी योजना पे घोटाला किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा इस मामले पर अगर बात करी जाए, जिला प्रशासन से लेकर समान प्रशासन तक जांच की बात करता है, लेकिन प्रथम दृष्टि आज तक जिले में किसी के ऊपर भी FIR दर्ज नहीं कराई गई है। जी खुशी। जी बिल्कुल, देखा जाए तो गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है जितेंद्र, लेकिन क्या अभी तक किसी बड़े अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई है, किसी भी जिम्मेदार से? बिल्कुल, जिम्मेदारों की अगर बात की जाए तो रोजगार गारंटी योजना में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो है जिला पंचायत CEO कहलाते हैं, जो हमारे सिवनी जिले में पार्थ जायसवाल है। इनको लगातार शिकायत की जा रही है। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अभी सरपंच आपके गाँव के जुड़ चुके हैं, हरलाल जी। हरलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैम। हरलाल जी, ये केवलारी खेड़ा जो आपकी ग्राम पंचायत है, यहाँ तो बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। वहाँ एक और मनरेगा में घोटाला सामने आया है, PM आवास में घोटाला सामने आया है, रोजगार सहायक इसके जिम्मेदार है। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले में? जी थोड़ा सा फिर से बोलिए मैम। जो मनरेगा योजना आपके गाँव में चलाई जा रही है, गरीबों का हक जो है मनरेगा के तहत उनको दिया जाता है, लेकिन फर्जी जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं रोजगार सहायक के द्वारा। जी हाँ, फर्जी जॉब कार्ड बना के रोजगार सहायक द्वारा जी अपने लोगों के खाता लगा के और उनके में पैसे डाल के खुद आहरण कर लेता है, खा जाता है। जी हरलाल जी, आप गांव के मुखिया है, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक गांव के मुखिया एक गांव के पिता के समान होते हैं, तो ऐसे में जो गांव की जनता होगी वो आपसे सवाल खड़े करेगी। तो क्या आपने इसकी शिकायत अभी आगे की है, जिस तरह से रोजगार सहायक अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं योजना में?
जी मैम, मैंने जिला कलेक्टर जी को भी शिकायत की है, जनपद पंचायत केवलारी को भी शिकायत किया है। जी, क्या कुछ कहना रहा है जिम्मेदारों का, कुछ आश्वासन उन्होंने दिया है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं मैम। अभी फिलहाल कुछ जानकारियां मिली हैं कि जांच टीम बनी है, जांच होगा। अच्छा, आपने शिकायत कब की थी? एक आखिरी सवाल और मैं पूछना चाहूंगी आपसे। काफी दिनों पहले 1.5-2 माह। जी हरलाल जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा हमने देखा कि सरपंच ने भी बताया है कि रोजगार सहायक की शिकायत आगे की गई है, लेकिन मामले में अभी तक फिलहाल कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। लगातार जो है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मनरेगा की ही नहीं, अगर हम बात पीएम आवास योजना की करें तो उस योजना में भी भ्रष्टाचार जो है लगातार किया जा रहा है और ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। तो चलिए, हमारे साथ पंचायत समन्वय अधिकारी घनश्याम जी जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। घनश्याम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? घनश्याम जी, क्या आवाज आ पा रही है? तो चलिए, संपर्क टूट चुका है घनश्याम जी से। एक बार फिर से जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, एक और सरपंच और रोजगार सहायक पर भी आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन सरपंच का इस मामले में कहना है कि वो खुद भी जानते हैं कि रोजगार सहायक जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं कई योजनाओं में, और इसकी शिकायत भी उन्होंने की है, जिला कलेक्टर से की है, साथ ही CEO से भी उन्होंने शिकायत की है। देखिए खुशी, सबसे खास बात हम बता दें कि लगातार IND24 की पूरी टीम जो है अधिकारियों को संपर्क में लेने का प्रयास कर रही है। और मैं आपको फिर बता दूं कि सिवनी जिले के अधिकारी इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं कि वो किसी भी सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। जिसका प्रमाण है कि रोजगार गारंटी योजना में जिस तरह से यहाँ पे घोटाला हुआ और संबंधित अधिकारियों को हमारी टीम फोन लगा रही है और फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से ये घोटाले किए जा रहे हैं, कहीं उस पूरे मुद्दे पर इनकी चुप्पी कहीं ना कहीं इनको सम्मिलित करती है। फिलहाल इस पूरे मामले का देखा जाए तो जिस तरीके से जो यहाँ पर सिवनी जिले की बात करी जाए, यहाँ पे अधिकारियों का राज चल रहा है, वो कभी किसी की सुनते नहीं है। उसका ये प्रमाण है कि लगातार रोजगार गारंटी योजना में घोटाले हो रहे हैं और उस घोटाले के बाद भी अधिकारियों की चुप्पी साधे हुए। आपने सरपंच को सुना, 2 महीने पहले सरपंच और ग्रामीणों ने इसकी लगातार शिकायत की है। शिकायत के बाद सचिव को हटाने की मांग की गई थी, उसकी जांच की मांग की गई थी। सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है कि जांच टीम बनाई गई है, जांच की जाएगी, लेकिन ये मट्ठर अधिकारी ना ही तो जनता की सुनते हैं और ना ही तो यहाँ के नेताओं की सुनते हैं। फिलहाल अगर बात करी जाए तो इस पूरे मुद्दे पर जो केवलारी विधायक है राकेश पाल, इनसे भी शिकायत की गई थी। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से जो योजना चल रही है उस पर गाँव-गाँव जाकर विधायक सुन रहे हैं, तो हो सकता है इसमें कोई बात हो। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों की साठगांठ चल रही है और कर्मचारियों को बचाने का प्रयास चल रहा है, एक जांच का विषय है। मैं दूसरी ओर लगातार रोजगार गारंटी योजना में घोटाले अपने आप में एक बड़ा घोटाला जरूर कहा जा सकता है। खुशी, बिल्कुल जितेंद्र, देखा जा सकता है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सिवनी के अधिकारियों की आप चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल उनका रवैया तो साफ देखा जा सकता है। साफ तस्वीरें बयां तो केवलारी खेड़ा ही खुद कर रहा है, क्योंकि लगातार जो है अलग अलग योजनाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शिकायत कर करके आम जनता, ग्रामीण, आप सभी लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन संज्ञान कोई भी मामले में नहीं ले रहा है। जिस तरह से सरपंच ने बताया जितेंद्र की, उन्होंने काफी समय पहले, और आपने बताया कि 2 महीने पहले शिकायत की गई थी, कहा गया था कि मामले में संज्ञान लिया जाएगा और कार्यवाही इस मामले में की जाएगी। क्या अभी तक किसी ने भी इसका निरीक्षण भी किया है? बिल्कुल खुशी, हम बता दें जब हमारी पूरी टीम इस पूरे मुद्दे को लेकर जब अधिकारियों के समक्ष पहुंची तो जनपद पंचायत के CEO ने इस पूरे मुद्दे पर जांच टीम गठित कर जांच करने की बात जरूर कही थी। लेकिन जांच टीम गठित कर जांच करने की बात कहे जाना और जांच होना दोनों में बहुत फर्क होता है। वर्तमान में ना ही तो अभी रोजगार सहायक जो वहां पे पदस्थ है प्रभारी सचिव, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, ना ही तो खाता होल्ड किया गया है। लगातार अगर हम आप हमारे दर्शकों को बता दें, सिवनी जिले के ऐसे बहुत सारे रोजगार सहायक हैं जो जिनके अगर जानकारी निकाली जाए, उनके आय की स्रोत निकाला जाए तो वो करोड़ों के असामी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस पूरे मुद्दे पर रोजगार गारंटी योजना जहां प्रदेश और भारत सरकार ने गरीबों को उत्थान के लिए बनाई थी, उनको रोजगार देने के लिए बनाई थी, तो गरीब तो आज भी इस जिले में गरीब नजर आ रहा है। लेकिन जो रोजगार सहायक जो योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं वो जरूर अमीर होते जा रहे हैं। तो इस पूरी योजना में एक बड़ा घोटाला है। सिवनी जिले में एक बड़ी जांच की आवश्यकता है रोजगार गारंटी योजना में, और जिस दिन ये जांच होती है और ईमानदारी से जांच अगर होती है तो एक बहुत बड़ा घोटाला सिवनी जिले में रोजगार गारंटी योजना के नाम पर निकलेगा। जी खुशी। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखा जाए तो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, और बात सिर्फ केवलारी खेड़ा गांव की ही ना करके सिवनी जिले की करे तो कहीं ना कहीं सिवनी जिला ही भ्रष्टाचार का जिला बनता जा रहा है। क्योंकि सिर्फ यही गांव तो नहीं है, बाकी गांवों में भी रोजगार सहायक के यही रवैये है। इतनी मनमानी रोजगार सहायक के द्वारा की जा रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अधिकारी चुप्पी साधे हुए क्यों बैठे हैं?
बिल्कुल खुशी, क्योंकि जिस तरह से लगातार IND-24 की बात करी जाए और अलग अलग मीडिया कर्मियों की बात की जाए, तो लगातार रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार के मामले प्रशासन के आंखों तक पहुंचाए जाते हैं, प्रशासनिक टेबल तक पहुंचाए जाते हैं। उसके बावजूद ना ही तो ये अधिकारी, कोई जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेता है, ना ही तो जनप्रतिनिधि संज्ञान लेता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन ने एक मामले पर जब IND-24 ने खबर दिखाया था तो उस पर संज्ञान लिया था और उस पर एक बड़ी जांच जरूर खड़ी हुई है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब संज्ञान ग्रामीण लेते हैं तो चूंकि योजना ग्रामीणों के लिए, कहीं गलती अगर सचिव करते हैं तो उस पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब कोई बड़ा प्रतिनिधि इस पूरे मामले पर संज्ञान लेता है तब प्रशासन हल्की फुल्की हरकत में आते हैं। तो जिला प्रशासन की कमजोरी है, लापरवाही है, जिस वजह से शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं जो क्रियान्वयन होनी चाहिए वो क्रियान्वयन नहीं हो पा रही है, ग्रामीण तक नहीं पहुंच पा रही है, जमीनी हकीकत तक नहीं पहुंच पा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास यात्रा निकाली है तो उस विकास यात्रा में तो इस पूरे मुद्दे को जो है सामने आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी इस पूरे मुद्दे पर जांच की बात तो करते हैं लेकिन जांच करते नहीं है। जी खुशी जी बिल्कुल जितेंद्र, कहा जा सकता है जिस तरह से स्थिति सामने आ रही है ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं भले ही चला दे लेकिन जमीनी हकीकत जो है कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि योजनाएं गांवों में तो काम आती नहीं है। जो रोजगार सहायक है भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और लगातार भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो भी नींद में सोए रहते हैं, कोई भी संज्ञान इसमें नहीं लिया जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हम इसको कह सकते हैं, जहां अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं लेकिन अधिकारियों पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जितेंद्र, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मनरेगा के अलावा PM आवास योजना में भी वहां पर भ्रष्टाचार किया हुआ है। बिल्कुल खुशी, मैं आपको बता दूं कि जिस इस ग्राम पंचायत की बात करो, जिस तरह से ग्रामीणों ने और सरपंच ने आरोप लगाया, तो स्पष्ट यहाँ पर PM आवास योजना जो मध्य प्रदेश नहीं भारत की सबसे महत्वपूर्ण योजना कहलाती है, इस योजना पर भ्रष्टाचार किया गया। सीधा आरोप यहाँ पर ये लगाया गया कि जो आखिरी किस्त होती है, जो आखिरी किस्त ग्रामीणों को मिलनी चाहिए मकान कंप्लीट होने के बाद, वो पूरी किस्त की किस्त जो है गायब कर दी गई है। जब ग्रामीणों ने इस पूरे मुद्दे पर अपने टेक्निकल विभाग से चर्चा की, जानकारी हासिल की, तो ये पता चला कि उनकी जो राशि आनी चाहिए थी वो सरकार से वो राशि उनकी आई है, लेकिन वो राशि रोजगार सहायक ने किसी और खाते में ट्रांसफर कर राशि निकाल ली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक पंचायत में इस तरीके की बात की जा रही है तो पूरे जिले में अगर जांच की जाए तो कितना बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। मैं फिर अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि सिवनी जिला आधा ट्राइबल विभाग में आता है और आधा नॉर्मल में आता है, और इस पूरे जिले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े जांच की आवश्यकता है। और इस जांच के बाद खुलासा हो जाएगा कि सिवनी जिले में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। और अगर जिले की मुखिया की बात करें तो अब लगातार देखा जाए तो मुखिया बदले हैं, हो सकता है कुछ हो, लेकिन मुखिया को जानकारी दे दी गई है, उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं होना एक अपने आप में प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करता है। तो दूसरी ओर जिस तरह से ग्रामीण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जिला पंचायत CEO पार्थ जायसवाल जी बन चुके हैं। पार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND-24 में। तो देखिए, इस तरह का रवैया जो है अधिकारियों का लगातार देखने को मिल रहा है, जहां जैसे ही उनको समस्या पता चली कि भाई अब सवाल खड़े होंगे तो उन्होंने संपर्क ही तोड़ दिया। तो जितेंद्र, आप खुद भी देख सकते हैं, अधिकारियों से हम चर्चा करना चाह रहे हैं लेकिन अधिकारी जो हैं लगातार जो है समस्या को सुनते ही फोन काट देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सवालों के जवाब अधिकारियों के पास नहीं है, क्या अधिकारी नींद में सोए हुए हैं, या फिर ये मान ले कि जिस तरह से रोजगार सहायक एक गाँव में कर रहे हैं वैसे अधिकारी भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं। जितेंद्र, आपने बताया कि PM आवास योजना में भी घोटाला किया गया है। आखिरी अंतिम राशि जो PM आवास की होनी चाहिए थी, दी जानी चाहिए थी ग्रामीणों को, वो दी नहीं गई है। और अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जहां सरकार एक और PM आवास योजना में भी जब बजट पेश किया गया था तो PM आवास योजना की उन्होंने राशि बढ़ाई थी, लेकिन किस काम की वह राशि जब ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ राशि काम ही ना आए ग्रामीणों के। जितेंद्र, सवाल यह भी खड़ा होता है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगी क्या मनरेगा में शुरुआती दौर से ही इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है? देखिए खुशी, मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लगातार ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए, पलायन को रोकने के लिए ये योजना बनाई गई थी। और ये योजना गांव-गांव में सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अधिकांश गांव के लोग पलायन कर जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि फर्जी जॉब कार्ड बनाकर एंट्री कर ली जाती है। जो मजदूर होता है वो कहीं बाहर काम करते रहता है और उसके खाते में मजदूरी डालकर उसकी राशि किसी और से निकाल ली जाती है। और लगातार IND-24, अभी आपने देखा, हमारे दर्शकों ने देखा किस तरह जिला पंचायत CEO पार्थ जायसवाल ने IND का नाम सुनते ही फोन काट दिया, क्योंकि IND-24 लगातार जनहित के मुद्दे उठाता है, जिले में नहीं पूरे प्रदेश में। आपका रुख करूंगी,
अभी राजकुमार खुराना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जिला अध्यक्ष है कांग्रेस से। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। राजकुमार जी, ये मामला आ रहा है सिवनी की ग्राम पंचायत केवलारी खेड़ा से, जहां रोजगार सहायक जो है खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मनरेगा योजना और PM आवास योजना दोनों में ही भ्रष्टाचार किया गया है। जहां राशि ग्रामीणों को दी जानी चाहिए थी, वो राशि वो खुद लेके बैठे हुए हैं। संज्ञान में मामला आया आपके? नहीं मैडम, हम संज्ञान में अभी आप ही ला रही हैं। जी बिल्कुल, तो अब हमने संज्ञान में ला दिया है आपका मामला। अब आप बताइए क्या कुछ कार्यवाही इसमें की जाए, क्योंकि शिकायत की अगर हम बात करें तो ग्रामीण सरपंच खुद कई बार जो है अवगत करा चुके हैं जिम्मेदार अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, ना कि इसमें सुधार किया जा रहा है। मैडम, ये केवलारी खेड़ा का मामला है, मैं बात करता हूँ वहाँ के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से, उनको वहाँ मिलवा के पता करवाता हूँ। बिल्कुल, देखा जाए तो राजकुमार जी आपको संज्ञान तो लेना होगा, क्योंकि काफी हद तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, गरीबों के हक पे डाका डाला जा रहा है। मैं जानना चाहूंगी कब तक इस मामले में कार्यवाही हो पाएगी? मैडम, कल तक हो जाएगी, कल तक भेज देंगे उनको वहाँ पे केवलारी खेड़ा। जी बिल्कुल राजकुमार जी, अब आपने बोल दिया है तो कल तक कार्यवाही हो ही जाएगी। मैं परसों एक बार फिर से आपसे इसी मामले में चर्चा करूंगी। अभी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं, जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ भाजपा के राम ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। राम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद बहुत आपका। राम ठाकुर जी, सिवनी की ग्राम पंचायत केवलारी खेड़ा से मामला सामने आ रहा है, जहां पर जो मनरेगा योजना है और PM आवास योजना है, उसमें जो ग्रामीण है उनको जो राशि दी जानी चाहिए थी वो राशि नहीं दी जा रही है। रोजगार सहायक जो है फर्जी जॉब कार्ड बना रहे हैं, और जो ग्रामीणों गरीबों की जो राशि है वो खुद जो है उन राशियों पर अपना डाका डाल रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि अगर इस तरह की घटना हुई है आपके चैनल के माध्यम से, धन्यवाद आपने। घटना हो रही है, ये हम आपको बता दें, घटना हो रही है और काफी समय से हो रही है, लेकिन शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिम्मेदारों को शिकायत सरपंच कर चुके हैं, ग्रामीण कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, ना कि कार्यवाही कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि अगर मनरेगा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ग्राम पंचायत के द्वारा की गई है, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी भी हूं, और मेरी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य है। आपके द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया गया, निश्चित रूप से मैं तत्काल इसमें अभी ही वहां के हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत करके तुरंत जानकारी लेकर के जिला पंचायत के माध्यम से तुरंत कार्रवाई कराने का आपको विश्वास दिलाता हूं। जी बिल्कुल, जिस तरह से उम्मीदें थी राम ठाकुर जी आपसे, कहीं ना कहीं उम्मीदों पे आप खरे तो उतरते नजर आ रहे हैं, आपने जिस तरह से बताया, लेकिन अब उम्मीद यह भी है कि कार्यवाही इस मामले में की जाए। जानना चाहूंगी कब तक कार्यवाही इस मामले में हो पाएगी आपके द्वारा? निश्चित रूप से, चूंकि इसकी जानकारी आज आपके द्वारा लाई गई है मेरे ध्यान में, मैं उसकी जानकारी जुटाने के तुरंत बाद कल तक इसको जो है कार्रवाई के लिए जिला पंचायत के CO, कलेक्टर महोदय और हमारे जो जिला पंचायत के जितने भी नेता पदाधिकारी, उनके साथ मिलकर के इस विषय में हम संज्ञान लेकर के त्वरित कार्रवाई। जी बिल्कुल राम ठाकुर जी, जैसा कि आपने बताया कल तक कार्रवाई हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मामला सुना और संज्ञान में भी लिया। मैं एक बार फिर से परसों आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई हमने और आपने इस मामले में संज्ञान लिया। तो देखा जा रहा है कि लगातार जो है अधिकारियों से जब चर्चा की गई थी तो अधिकारियों का साफ तौर पर बस आश्वासन देने का रुख जो है वो देखने को मिला था, लेकिन अब देखा जा रहा है लगातार कार्यवाही की बात जो है की गई है। जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हमारी बात हुई थी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा से भी हमारी बात हुई, दोनों का कहना है कि कल तक जो है कार्यवाही की कर दी जाएगी। अब देखना होगा क्या कुछ कार्यवाही इस मामले में देखी जाएगी। तो चलिए, हमारे साथ अब रजनीश सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व विधायक है। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद धन्यवाद। रजनीश जी, ये सिवनी की ग्राम पंचायत है केवलारी खेड़ा, जिसको आप जानते ही होंगे। बिल्कुल जानता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है खुलेआम। योजनाओं में सरकार योजना चला रही है ताकि गरीबों को उनका हक मिले, लेकिन गरीबों के हक पे रोजगार सहायक अपना डाका डाल रहे हैं। बिल्कुल सच है, आपको जानकारी सच्ची मिली है। वहाँ एक धार्मिक अनुष्ठान था, आज के 3 दिन पहले मैं वहाँ पहुंचा था। गांव वालों ने सबने शिकायत की, पर दुर्भाग्य ये है कि लोग कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई जांच करने को तैयार नहीं है, और गरीबों को जो उनका हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, वो उनसे वंचित रह रहे हैं। जी बिल्कुल, गरीबों को तो उनका हक मिल नहीं रहा है। गरीब जो लोग हैं, ग्रामीण हैं और सरपंच जो है, सब पहुंच रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। सरपंच खुद शिकायत कर रहा है कि भाई इसमें जांच की जाए। अब बताइए आप। तो जी, मामला तो हमारे पास भी है रजनीश जी, मामला तो हमारे पास भी, हमें पता है सरपंच शिकायत कर रहा है, लेकिन आप क्या कुछ इसमें कार्यवाही करवा सकते हैं? बिल्कुल, मैंने जिले के अधिकारियों से बात किया,
और मैडम ये कोई नई चीज नहीं है हमारे केवलारी विधानसभा क्षेत्र में। केवलारी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ रुपए का जनपद में घोटाला हुआ है। जी, बात अगर सिवनी जिले की कर लें तो वो भी नई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं रजनीश जी के सिवनी जिले में अधिकतर ग्राम पंचायतों में यही रवैया जो है रोजगार सहायक का देखने को मिल रहा है। हालांकि ज्यादा समय है नहीं, तो इसलिए मैं बस सीधा यही सवाल पूछूंगी, कब तक इस मामले में कार्यवाही जो है की जा सकती है? आप अवगत करा सकते हैं अधिकारियों को मामला? कार्रवाई हो और संबंधित अधिकारियों को इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रजनीश जी। तो जिस तरह से देखा जा रहा है सिवनी की ग्राम पंचायत केवलारी खेड़ा, जहां पर एक योजना नहीं बल्कि कई योजनाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि केवलारी खेड़ा ही नहीं बल्कि सिवनी की अधिकतर ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक का यही रवैया है। लेकिन अधिकारी जो है कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। हालांकि अलग अलग आश्वासन जो है आज भी हमें देखने को मिले हैं। परसों तक कार्रवाई होने का आश्वासन मिला है। अब देखना होगा क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होगी। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।